देखेंगे तो समाज में हम छुआछूत भेदभाव को लेकर बहुत नीचे चले जा रहे हैं। इसलिए समाज से छुआछूत भेदभाव को हटाना पड़ेगा, एक सामाजिक समरसता की भाव लाना पड़ेगा। हमें ये परिवेश की सुरक्षा के लिए पर्यावरण के विषय आती है। हम सब घर में सभी यहाँ बैठे हुए माताएं, सुबह आप जाते हो दूध लेने के लिए, सुबह आप जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, आप कभी जाते हो बाजार कपड़ा खरीदने के लिए, अपने घर से एक थैला लेकर जाओ, उस थैले में भरकर सामान लेकर आओ, चीजें लेकर आओ। हम प्लास्टिक मांग कर लाते हैं और प्लास्टिक के कारण, इस कूड़े के कारण कितनी जमीन बंजर हो जाता है, उसको हम इधर उधर फेंक देते हैं तो कोई गौ माता खा लेती है तो उसकी भी तबियत खराब हो जाती है। अनेक प्रकार की ये परिवेश को नष्ट करने पर तुले हुए। हमारे घर में हम जानते हैं जो जल पीते हैं, हम पीने का जल भारतवर्ष में बहुत, भारत में पूरे विश्व में बहुत कम है। 3 भाग हम जल देखते हैं, 1 भाग थल भाग देखते हैं, स्थल भाग देखते हैं, लेकिन 3 भाग जल में से भी पीने लायक, पूरा समुद्र घिरा हुआ है, तो पीने लायक जल भी कम है। आज अनेक लोग अनेक शहरों में, जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, वहां पर लोग जल खरीद कर पीते हैं। तो हम अपने जल के सदुपयोग कैसे करें? एक गिलास जल, कोई आते हैं घर में इतने बड़े गिलास में जल दे दिए, उन्होंने इतने पिए फिर फेंक दिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम इस पर्यावरण की रक्षा के लिए कर पाए। हम अपने घर में हरा, हमको चाहिए कोई ऑक्सीजन, अच्छे ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अब स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि दिल्ली की पर्यावरण परिवेश कितना खराब है, कितने प्रकार धुआं से भरा हुआ है, कोहरा कितना होता है, सामने से कितने एक्सीडेंट हो जाती है, रास्ता नहीं दिखती है। इसके लिए हम अपने प्रयास करके प्रत्येक वर्ष आषाढ़ श्रावण, ये 2-3 महीना होती है जो बरसात होती है, उस समय हम थोड़ा वृक्षारोपण की, चारारोपण के काम करेंगे। वृक्ष कटने नहीं देंगे। हमारे देश के जो माता राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को वो देवता मानते थे, उन्होंने परिवेश की सुरक्षा करते थे और उसी वृक्ष से वो अपने लिए भोजन भी संग्रह करते थे, गाय के लिए चारा संग्रह करते थे और बारिश को भी बुलाने का काम वो पेड़ ही करता था। तो उसको काटने के लिए जैसे वहां की एक राजा ने आदेश दिया कि उस पेड़ को काट लो, तो उन्होंने जाकर विरोध किए। राजा की महल बनाना था, उस महिला ने जैसे विरोध किए, राजा के पास खबर गया तो राजा ने बोले कि उनको काट दो। पेड़ के साथ चिपक गए तो उनको पेड़ के साथ काट दिया। उनकी 2 बेटियों को काटे, इतना नहीं 350 लोगों को वहां पर उन्होंने काट दिया। तो एक बार हमको ध्यान देना पड़ेगा कि इस वृक्ष की रक्षा के लिए, वृक्ष को हम देवता कहते हैं, तो उसी देवता की रक्षा के लिए, देवता कौन है? जो देवता है वो देवता है। तो वृक्ष हमको देता है, जल देवता है, पृथ्वी देवता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, पहाड़ पर्वत हमारे लिए पर्वत देवता है। तो ये हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, हमारे सबके सामने ये। तो इसीलिए एक प्रकार विचार लेकर हम कैसे पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, इसमें हम सबकी भूमिका रहते हैं। हम बोले कि सरकार की कर्तव्य है, सरकार ये करे, सरकार सब कुछ नहीं करेगा, हमको लेकर सरकार, मेरा देश है, उसके लिए पहले मुझे ये करना, कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक विषय, स्व के विषय, स्वाभिमान जागृत होना चाहिए। मेरे कपड़े, मेरे घर के परिवार के कपड़े कैसे होने चाहिए, मैं कहाँ घूमने के लिए जाती हूँ, मेरा घर की व्यवस्था कैसी है, भजन, भोजन, भ्रमण, ये सारी चीजें। हमारे बच्चे आज इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश के राइम्स गाते हैं, गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, लेकिन हमारे जो स्वदेशी चीजें हम तो उसको भूल रहे हैं। तो स्वदेशी को लेकर पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो उस समय महात्मा गांधी बोलते थे कि हम काट कर पहनेंगे, कूट कर खाएंगे, यानी स्वदेशी, अपने हाथ से काम से कपड़ा बुनाई करेंगे, उसी को भी पहनेंगे और अपने घर में कूट के हम चावल खाएंगे। तो इसलिए ये विचार, तो काट खाएंगे, काट पहनेंगे, कूट खाएंगे और काट पहनेंगे, ये 2 प्रकार, ये बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कपड़ा जैसे हमारा व्यवहार के साथ स्वदेशी के आधार पर ये पंच परिवर्तन को लेकर चलेंगे, तभी ये हिंदुत्व की रक्षा होगी, भारतवर्ष की रक्षा होगी। और आज जो सर्वे आ रही है, जो सभी लोग जाकर संशोधन कर रहे हैं, कहीं पर जाकर जब सर्वे करते हैं उसमें क्या आती है कि ये सर्वे में पता चलता है कि 2000, आज जैसे हम हिंदुत्व को भूल रहे हैं, 2047 को, यानी अभी 25 है, अभी 26 साल से शुरू होगा और 21 साल के बाद हम सब क्या होंगे, हमको हिंदू नहीं कहेंगे। भगवान यहाँ पर ये हनुमान चालीसा जो हमने किए, रामलला जी के मंदिर, कृष्ण मंदिर और शंकर जी के मंदिर, या हमारे अगल बगल में रहने वाले सारे मंदिर, और हिंदुत्व में खतरे में पड़ेगा क्योंकि हमारा जनसंख्या कम होते जा रहा है। हमारा एक बच्चे घर में एक बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आप उसको हिंदुत्व की पाठ नहीं
लोग क्या करेंगे ना, आगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। आपके घर में एक बच्चा आलिशान बंगला, उनके घर में 25 बच्चे छोटे झोपड़ी में रहते हैं, वो झोपड़ी से आएंगे, आपके बच्चों को हटाएंगे, छत से नीचे गिराएंगे, उस घर के अंदर निवास करेंगे। तो इसलिए आज ये राम जन्मभूमि की भगवान राम लला जी की जो प्रत्येक का दिवस है, हम संकल्प बनेंगे ये 5 परिवर्तन में स्वयं से शुरू करूंगी, फिर समाज से शुरू करूंगी, समाज में अपने आप फिर विस्तारित होगा। और ये देश धर्म राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। जब तक मैं उसकी सुरक्षा नहीं करूंगी कोई नहीं आएंगे। अगर आप हिंदू धर्म का रहना चाहते हो तो ये कार्य हमको करना पड़ेगा। सप्ताह में एक दिन माताएं सत्संग में आएंगे, आपके घर की मान्यताएं होंगे, उनको सप्ताह में एक दिन किसी शक्ति साधना केंद्र में भेजिए। वहां जाकर क्या करेंगे ना, थोड़ा वो अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाना सीखेंगे, छुरी का चलाना सीखेंगे, दंड चलाना सीखेंगे, राइफल चलाना सीखेंगे, अपनी योग सीखेंगे, जुडो कराटे जिसको आप कहते हो, योगासन करके उनकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक